बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंबरशिप ऑफ कंपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपनी लॉ का सेकंड ईयर। तो इंट्रोडक्शन में अगर अ कंपनी इज़ डिफाइंड एज अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी जो एक बताते खुद एक बनाएगी ऑर्गेनाइजेशन होती है विच इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having limited liability of its member and perpetual succession with its capital divided into transferable shares and which has a common seal। तो कंपनी जो होती है वो लोगों का आपस में गठजोड़ होता है जो बाहमी मफाद के लिए आपस में इकट्ठे होते हैं और उनका उस कंपनी के अंदर शेयर होते हैं, उनको मिलकर उसने बनाया होता है। इसकी आगे तारीफ़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, इट इज़ अ वॉलंटरली एसोसिएशन, इट इज़ एन, ये सब आप पढ़ लें कि ये एक जो है वो कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन की मैंने पीछे पूरा एक वीडियो बना रखी है, इसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल इंटाइटी, ठीक है ना, और इसका यानी कि पूरा कानूनी एक इसका चैप्टर है, ठीक है ना। लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज़ लिमिटेड, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर टू डिफरेंट हैंड्स। The shares of the company are freely transferable. It has a common seal. It has perpetual existence, democratic setup. Property belongs to company, not to its individual. Types of company. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी कि वो कंपनी होगी जो लिमिटेड होगी, शेयर जिसमें होंगे लोगों के बहुत आपस में। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये है कि जो कंट्रीब्यूट किया होगा उन्होंने कंपनी ने इन इवेंट ऑफ बीइंग member gives a guarantee to contribute a sum of the company in event of its being। तो ये जो है वो गारंटी देकर आए होंगे। अनलिमिटेड कंपनी इसके अंदर वो ये होगा, एट द थर्ड टाइप इट इज़ द कंपनी विच इज़ द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज़ अनलिमिटेड एंड ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, यानी कि इसके अंदर कोई म्याद नहीं। शेयर होल्डर वो होता है जिसने अंदर शेयर डाला था। डिफरेंट वेज फॉर बिकमिंग मी विद ऑफ अ कंपनी, मेंबरशिप बाय सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप बाय एप्लीकेशन। तो अब ये बताया जा रहा है कि कंपनी की मेंबरशिप कैसे हासिल की जा सकती है। तो वो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन, यानी कि उनको ज्वाइन करके हासिल की जा सकती है। उसके बाद में बाय एप्लीकेशन, वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखी जाएगी और उसके ज़रिए की जा सकती है मेंबरशिप हासिल। उसके बाद में मेंबरशिप बाय ट्रांसफरी की मदद से, मेंबरशिप बाय सक्सेशन की मदद से हो सकती है। मेंबरशिप बाय एक्यूजेंस और स्टॉपल, मेंबरशिप बाय एक्यूजेंस और स्टॉपल। तो ये इसके ऊपर हु केसेस टू बी मेंबर, वो किस बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, जब आप वहाँ पर जाकर ट्रांसफ़र ऑफ शेयर करेंगे, जब आप कंपनी के मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। लास्ट में आ गया सेल्स बाय कंपनी। कंपनी की जो यानी कि सेल्स बाय कंपनी की मदद से, सेल्स द कंपनी एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स लीज एंड शेयर्स अ पर्सन में बी सीज्ड टू बी मेंबर। डेथ ऑफ द शेयर होल्डर, जब कोई शेयर होल्डर मर जाएगा तो उसका जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके इंसॉल्वेंसी ऑफ शेयर होल्डर, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब उसको एक दरख्वास्त लिखी जाएगी। रेसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, रिडेम्पशन, ख़ात्मा। अ पर्सन कीज टू बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, रिडेम्पशन ऑफ रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर। कंक्लूजन के तहत हम कह सकते हैं कि इसमें चंद बातें ऐसी बताई गई हैं कि किस तरह कंपनी की जो है वो मेंबरशिप हासिल की जा सकती है और किस तरह उनसे काम लिया जा सकता है, और अगर ख़त्म करनी मेंबरशिप या किन हालात में खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो आखिर में उन्होंने बताया कि डेथ की शक्ल में, इंसॉल्वेंसी शेयर होल्डर की शक्ल में, वाइंडिंग अप कंपनी की शक्ल में, कुछ भी ऐसा, यानी कि एक कंपनी का मकसद के तहत बनी है कि हम एक ऐसी चीज़ करेंगे कि जब हमारा ये मकसद पूरा हो जाए तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो जब वो मकसद पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली कंपनी ख़त्म हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। कंक्लूजन के भी अंदर आपको बता दिया गया है कि कंपनी किस तरह ख़त्म होती, बनती, इसके कौन से शेयर होल्डर किस तरह बनते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।